ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। कहीं पूछते हैं ना कि हमारा भय कैसे खत्म होगा। आत्मा समझो, निर्भय बन जाएंगे। आत्मा समझना, आत्मा समझ के चलना, परमात्मा जो है जैसा है उसको साथ रखना, निर्भयता आ जाती है। निर्भय उसी आधार पर बनते हैं अगर अपने को आत्मा समझते हैं। आज का प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, आती है ना, तो उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। कठपुतली होती है ना, ऊपर से ऐसे नीचे आती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, देखो हर चीज नूंदी हुई है इस ड्रामा के अंदर ताकि समझ से जा सके। बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई पड़ती है जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं बनता, लेकिन फिर भी नूंदी है ताकि लास्ट में आपको समझ में आ सके, इसीलिए नूंदी हुई है। तो ड्रामा में एक खेल नूंदा हुआ है, वो है कठपुतली का। तो जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। देखो, उस कठपुतली के खेल से जीवन पे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उस कठपुतली के खेल से समझ में बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो कठपुतली का खेल समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर से हम नीचे अवस्था में नीचे कैसे आ जाते हैं। वैसे तो आत्माएं कठपुतली की तरह इसलिए कहा जाता है, कोई भी सीन आपके सामने होता है उसको समझने की कोशिश किया करो। जब आप उस सीन को समझने की कोशिश करते हो तो उसका ज्ञान आपको ड्रामा के अंदर कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देता है और फिर जाके अवस्था बनती है, तो हम समझ पाते हैं कि ये इसका रहस्य क्या है। तो वो कठपुतली का खेल अगर देखने जाते हो तो उसका जीवन में तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसका जीवन में कितना बड़ा अर्थ है ये भगवान आके समझाते हैं। कि वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। वो जो धागा होता है ना, वो दिखाई नहीं देता दूर से, लेकिन उसके सहारे ही वो सब। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि की तार है, अगर एक बाप के हवाले कर दी तो कठपुतली ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, सबने देखा है वो खेल को। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ। श्रीमत का हाथ पकड़ के रखो, फिर देखो ऊपर कैसे चढ़ते हो। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। तो ठीक, बुद्धि में रहेगा कठपुतली का खेल। आत्मा कैसे शरीर के साथ खेलते खेलते नीचे आई। आत्मा शरीर
शरीर खिलौना, आत्मा चाबी। अगर आत्मा निश्चय कर लिया तो निर्भयता आई। कैसे इस ड्रामा में कठपुतली का खेल दिखाते हैं और वो खेल हमसे कैसे रिलेट करता है, इसकी समझ भगवान देने आते हैं। कैसे 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे आ गए और अब कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने के लिए रास्ता बताते बाबा। उसके लिए क्या करो, श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। अगर किसी की चलन अच्छी नहीं होती है तो ऐसे कहा जाता है तुमको शल ईश्वर मत देवे। बेचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भय, सतनाम, है ना। तुम सब निर्भय हो जाते हो जाते। जो अभी भी निर्भय नहीं है ना, वो अपने आप का आत्मा नहीं समझता, तभी नहीं है। निर्भय हो, तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। जो अपने को शरीर समझता है उसको भय लगता है। जो अपने को आत्मा समझता है उसको कोई भय नहीं लगता है। आत्मा को कोई भय नहीं लगता है, कोई भय नहीं रहता। फिर बाप क्या कहते हैं, निर्भय बनो। क्या बनो, निर्भय बनो। भय फिर काहे का, तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामिकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं, आत्माएं निराकार है ना। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो सामने भी आत्मा है, ये आदत पक्की डाल लेनी है तो निर्भयता आ जाती है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती तो डांस करने लग पड़ते हैं ना, जैसे खिलौने को चाबी दी जाती तो डांस करने लग पड़ते। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, शरीर आत्मा। सारी मुरली में इसका ही पाठ फिर से पक्का कराया जा रहा है, क्योंकि जिसको ये पाठ पक्का हो गया ना, उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सब समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। कईयों को यही समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो कुछ नहीं रहा, तुम्हें आत्मा का पाठ ही पक्का कराया जा रहा है। ये सारी चारों तरफ की जितनी कायनात है, मानो प्रकृति है, विकार है, या कोई भी है, माया है, ये सब तुम्हें एक ही पाठ पक्का कराने आते हैं। क्या, आत्मा का। पांचों तत्व भी तुम्हें एक ही पाठ पक्का कराने आते हैं। क्या, आत्मा का। और यही पाठ आदि का है, यही पाठ अंत का है। भय लगता है, अगर लगता है तो वो शरीर समझते हैं, अगर नहीं लगता है, निर्भयता से रहते हो, किसी बात का भय नहीं लगता है, तो आत्मा समझ कर ही निर्भय बन सकते हो, वरना तो भय जरूर रहेगा। ठीक। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा।
इसलिए खिलौने में चाबी भरी जाती है। अगर वो चाबी ना हो तो खिलौना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। तो चाबी है आत्मा और शरीर है खिलौना। वाह, समझ में? तो हम जिसे मैं समझते रहे वो तो खिलौना था और मेन काम है चाबी का। ठीक, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। तो चाबी है आत्मा और शरीर है खिलौना। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वे एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी भरती है जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते है। तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। बस सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बैठाने की दरकार नहीं कि वो बैठे तो तुम याद की यात्रा करो। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको तब तुम्हारी याद की यात्रा होती है। नहीं, हर एक को अपने को मदद करनी है। अपने को ही मदद करनी है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ना याद की यात्रा में बैठने का। ये थोड़ा कि सामने कोई बैठेगा तो ही आप याद की यात्रा करेंगे। इसका मतलब तो आप तो डिपेंडेंट हो। कोई बैठ के कराए तो कर लिया, नहीं तो कोई याद नहीं। फिर आपकी तार थोड़ा बाबा के साथ जुड़ी है। तो हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। एक बात समझना, ये बुद्धि जो तुच्छ है इसीलिए तुच्छ पर ही ध्यान देती है। अगर दैवी होगी तो दैवी संस्कारों को ढूंढेगी और दैवी संस्कार ही धारण करेगी। ये जो तुच्छता आ जाती है ना अंदर, तो कुछ ना कुछ विपरीत ही सोचते हैं और विपरीत ही चलते हैं। आपने कभी सोचा है जब देवी देवता होते हैं तो चीजें तो वही होती है पर चिंतन श्रेष्ठ है। और उसका बेस तो संगम युग है ना। जो आज अपनी बुद्धि को जैसा बनाओगे उसी आधार पर तो सत्युग में जाओगे।
और जिसकी बुद्धि दैवी बनेगी वही सत्युग में उतरेगा। सब नहीं उतरते हैं, इसीलिए कि सब ये प्रयास भी नहीं करते हैं। पर भगवान सबको एक ही जैसी मत देते हैं, अलग अलग नहीं दी जाती है। मत सबको एक जैसी मिलती है, इसलिए मुरली पूरे विश्व में एक ही चलती है, अलग अलग नहीं कि भारतवासियों के लिए अलग चल रही है, विदेश वालों के लिए अलग चल रही है। पूरे विश्व में आज के दिन एक ही मुरली चलती है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे करो, जैसा वो कहते वैसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये जो बुद्धि है ना, सारा खेल इसी का है कि उसमें आपके जनरेट क्या होता है, अच्छा बुरा क्या। संकल्प तो आप करते ही हो, लेकिन तोलती तो बुद्धि ही है ना कि आपने उन संकल्पों को कितना पानी देना है, कितने लंबे खींचने हैं। निर्णय भी आप बुद्धि से ही लेते हो कि ये चीज अच्छी है नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि मन सोचता ही जाएगा सोचता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस पर आपका नियंत्रण रहता है, बुद्धि की कमांड रहती है। तो अगर वो बुद्धि दैवी बन जाए तो बताओ मन संकल्प भी कैसे करेगा, दैवी करेगा। नहीं समझ आई? ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी, ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है ना। जितना मर्जी उनको टेम्पटेशन दी जाए, कितना मना उठाने की कोशिश की जाए, कईयों की बुद्धि बड़ी ठंडी होती है, उन्हें समझ नहीं आती, तो वो ठंडी बुद्धि होती है, ठप है, कुछ समझने की प्रयास ही नहीं कर रहे कि कहा क्या जा रहा है। अगर हल्का सा भी वो चिंतन वैसा ही करें जैसा कहा जा रहा है तो बुद्धि अच्छी हो जाती है। लेकिन वैसा तो करना नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। अब आत्मा और शरीर का कंट्रास्ट समझना नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करनी पड़ती है, या पहले अपनी धारणाएं बना लेंगे। अगर आप अपनी ही एक अजीब सी कोई साइकोलॉजी बना लेंगे, वो चीज तो एंटर ही नहीं करती है। को ओपन होके, यानी इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये समझ के ही तो कोई चीज अंदर जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। ऐसे ही कईयों को समझाने की कोशिश करो, पहले उनकी बुद्धि में अपना संकल्प आ जाता है, तो एंट्री कहाँ से होएगी। पहले ही फाटक पे कोई अटका हुआ हो, अंदर ना जा सके ना बाहर आ सके, पहले ही कुछ रखा हुआ है, तो आप बताओ ना तो अंदर से कुछ बाहर जाएगा ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा। ऐसा बुद्धि है, पहले से ही अपनी एक थ्योरी बना के रखी है, तो अंदर परमात्मा तो जाएगी कैसे। और अगर जाएगी नहीं तो फिर समझ आएगी कहाँ से। अब एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, ओपन माइंड होता है, माना उसने ना तो कुछ पढ़ा हुआ है ना कुछ, तो वो जो पढ़ता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो आज तक पढ़ा है उसे भूल जाओ, जो मैं सुना रहा हूँ उसे सुनो तो तुम्हें समझ भी आए। पर ये कैसा अभिमान है कि माना जो हमने पढ़ा है क्या वो यथार्थ था, नहीं था। तो एक ही बात नहीं समझ आ रही है कि वो सही नहीं था, और आज जो भगवान कह रहे हैं वो सही है। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आप अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन देखते हैं, लेकिन इसी पे तुम्हारी बुद्धि ठंडी और तेज होती है। तो श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये भी बड़ा वंडर है कि जिस ज्ञान की जरूरत आज आपको है, ये ज्ञान कल नहीं रहता है। आज दुर्गति है तो सदगति के लिए ज्ञान चाहिए। आज कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान चाहिए। इसीलिए सुकर्म
कर्म अकर्म सारी नॉलेज आज ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ विकर्मों का ज्ञान भी है और वहां विकर्म है ही नहीं, तो इसीलिए किसी सुकर्म का भी ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि विकर्म ही नहीं है, इसलिए वहां पे अकर्म है। हर बात लॉजिकली है, लेकिन यह ठंडी बुद्धि और तेज बुद्धि तभी समझ आती है। जिसको पहला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, उसी को समझ में आता है कि कहाँ किसको जा रहा है, आत्मा को या शरीर को। तो दोनों का कंट्रास्ट अच्छे से समझना पड़ता है, और जिसको समझ आ जाता है वो निर्भय हो जाता है। तो बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, वे उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सत्व प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना, आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। तीनों ही हो रहे हैं ना, क्योंकि जब पाप पढ़ाते हैं तो ये तीनों धर्म स्थापन हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। माना वो सतयुग में एकदम से नहीं उतरते हैं, वो चंद्रवंशी के समय में उतरते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ये नापास हुए हैं, तभी ये चंद्रवंशी के समय में उतरे हैं। बताओ नापास किस चीज में होते हैं, किस में नापास? योग में। योग में योग नहीं लगाते हैं, ठीक है। ज्ञान भी समझ में नहीं आता है, दैवी गुण की धारणा नहीं होती है, ये सब आपस में मिलता जुलता है। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले जाते हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वर तो आते ही है ना एक बार, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी, उसके आगे तो हुआ संगम युग। सही। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है ना, 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वे है भी सदगति दाता, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? अब गायन भी है ना, रथ पर आते हैं, फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। अब आप समझाते हैं ये सब है, देखो बच्चे साक्षात्कार की बात है। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है, यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकता। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना पद पाएंगे ऊंच। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंडर सर्विस करनी है।
ऑलराउंडर सर्विस। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने में तैयार हैं। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। हर एक को ये समझ जरूर आता है दूसरे को देख के कि ये हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना। सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम और यह है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती ही नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं। ये समझ में आना चाहिए कि हम तो फिर बहुत कम पद पाएंगे क्योंकि हम सर्विस तो करते नहीं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना। अर्पण तो हो गए पर अब सर्विस ही नहीं करते। ठीक, अपने को अर्पण तो कर दिया पर अब सर्विस तो करो, तो पद तो कम हो ही जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजा ही पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। ऐसा तो और किसी पढ़ाई में नहीं होता ना, किसको पता भी नहीं। तो बाप समझाते तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद और प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी रहेंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। माना उन्होंने अपनी बुद्धि में पता नहीं कौन सा पॉइंट फिक्स किया होता है जो बाकी पॉइंट को वो निग्लेक्ट कर देते हैं और पुरुषार्थ के पॉइंट को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है भले उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो ना, वो पुरुषार्थ ही नहीं करते। कितना भी उनके साथ माथा मारो तो वो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रह जारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है, जो आज तक ब्राह्मणों को चिपकी पड़ी है। कोई ये सोचे मैं देही अभिमानी बन गया तो सेकंड में उसका पेपर हो जाता है। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं, क्योंकि यहाँ चाहिए इस देह अभिमान पर तुम्हारा एकदम कमांड, इसके ऊपर जीत। तो सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामिक कम याद करो। ये मुख्य बात है। लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी शिव की पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति।
अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इन रत्नों में जो गोता खाएगा वो निकल के ऐसे देवता बन के निकल के आएगा। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया, रतन लिया तो देवता निकला। वो कहते हैं कि सागर से देवता निकला फिर रतन दिया, ठीक ऐसे दिखाया। अब हमने सागर में जाना है, ज्ञान रत्नों में डुबकी लगानी है, तो जाके हम देवता बनेंगे। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में भी अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, जोश में होश। अब अग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे ना जब कोई किसी चीज की खुंदक निकालने को आता है, वो बड़ा जोश में होता है, तो ये उसके अपने मन का रोना है, क्योंकि वो रो रहा अंदर से, अंदर दुखी है। तो ये चाहे मन का रोना हो चाहे सामने से प्रत्यक्ष आंखों का रोना हो, रोना तो बुरा है ही है, नहीं बुरा है, बुरा ही है। और अगर आप रोते हो तो आप बहुत कुछ खो देते हो। आप ये सोचना, भगवान ने कहा आपको रोना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, आपको अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं चाहिए, भगवान ने कहा है। लेकिन आप सिचुएशन, कौन सी वाली सिचुएशन, माना आप व्यक्ति की सिचुएशन, उस पर ही आपकी कमांड नहीं है। तो जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल
खत्म करो। ओम शांति।